करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। पहले हम बीपीओ इंटरव्यू से रिलेटेड एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिकली बीपीओ के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स बताऊंगा, यानी कि बीपीओ में जो भी टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं या क्या क्वेश्चन स्पेसिफिकली बीपीओ के लिए पूछे जाते हैं। और दोस्तों फाइनली मैं आपको बताऊंगा टिप्स जिससे कि आप बीपीओ इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों ये टिप्स जो है मैंने अपने सालों के एक्सपीरियंस के बाद बनाई है, और ये टिप्स ने काफी स्टूडेंट्स की हेल्प करी है उनकी फर्स्ट बीपीओ जॉब लेने में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, ताकि आपको भी मैं वो सारे टिप्स शेयर कर सकूं जिससे कि टॉप बीपीओ कंपनीज में जॉब लगती है। तो दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पहले इंटरव्यू क्वेश्चन की, जो कि है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो दोस्तों ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपका इंटरव्यू इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस ये होता है कि आपका इंट्रोडक्शन आपसे सुन लिया जाए, एंड फिर आपके इंट्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स को यूज करके आपसे जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर आपका इंट्रोडक्शन जो है आप अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं तो आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अच्छे इंट्रोडक्शन की कुछ क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि आप जो है अपना नेम, क्वालिफिकेशन, हॉबीज बताएं। ऐसी भी कुछ चीजें बताएं जो आपके रेज्यूमे में ना मेंशन्ड हो, ताकि जो है आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो और इंटरव्यूअर को अटेंटिव होकर सुनना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सैंपल इंट्रोडक्शन लिखा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने अपना नाम यहाँ पे दोस्तों विनायक सिंह लिखा है, मैंने अपनी डिग्री बताई है, मैंने अपना कॉलेज बताया है, मैं कहाँ से हूँ, क्या हॉबीज है मेरी, और क्या स्ट्रेंथ्स है मेरी, जैसे कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और उसके अलावा बीपीओ इंटरव्यू के लिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। तो दोस्तों लैंग्वेजेस में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेजेस आती हैं। और उसके अलावा दोस्तों मैंने ये बताया है कि मेरा कॉलेज में सेल्स और मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप भी अपने बीपीओ के पहले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि और कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं। तो दोस्तों एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जनरली ये पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें तो आप जो है अपनी स्ट्रेंथ की लिस्ट बना लीजिए। तो आपकी स्ट्रेंथ की लिस्ट में दोस्तों कुछ ऐसे स्ट्रेंथ हो सकते हैं जैसे कि हार्डवर्क हो गया, पंचुअलिटी हो गया, डेडिकेशन हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया। तो दोस्तों सारे स्ट्रेंथ्स की एक लिस्ट बना लीजिए, और फिर उन स्ट्रेंथ्स को आप यूज करके जो है अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सकते हैं। और दोस्तों बीपीओ के इंटरव्यू में ये ध्यान रखिए कि ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बताइए जो जॉब के लिए यूजफुल हो। फॉर एग्जांपल आपका टाइपिंग स्पीड, आप जो है अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप वो जो है अपने बीपीओ इंटरव्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। या फिर अगर आपने पहले कभी भी प्रेशर के अंडर वर्क करा है तो वो भी आप अपनी स्ट्रेंथ को बता सकते हैं, और उसको भी आप अपने बीपीओ इंटरव्यू को क्लियर करने में यूज कर सकते हैं। दोस्तों देन इसी का एक जो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि व्हाट आर योर वीकनेस, यानी कि आपकी क्या क्या वीकनेस है। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो है आप अपनी एक वीकनेस की लिस्ट बना लीजिए। कुछ कॉमन वीकनेस जो आप मेंशन कर सकते हैं वो ये है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में, आप लोगों को नो नहीं बोल सकते, आपको नो बोलने में काफी प्रॉब्लम होती है, आपको काफी हार्ड लगता है। और दोस्तों जो तीसरा है वो है कि आपको जो है हेल्प मांगने में, यानी कि मदद मांगने में थोड़ा सा ट्रबल होता है। तो दोस्तों ये जो है आप अपनी वीकनेस बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करना ना भूलें, जहां पर आप बीपीओ इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और मैं आपको डिटेल में पॉसिबल स्ट्रेंथ्स और पॉसिबल वीकनेसेस बताऊंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन जो बीपीओ में पूछा जाता है वो है व्हाई शुड वी हायर यू, यानी कि हम आपको क्यों हायर करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको अपने बारे में बात करनी है और किस तरीके से आपका स्किल्स जो है वो इस जॉब को मैच करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपनी स्किल्स बताइए, फिर किस तरीके से जो है आपकी स्किल इस जॉब ओपनिंग को मैच करती है वो बताइए। सो फॉर एग्जाम्पल अब दोस्तों बीपीओ के लिए अगर हम लोग बात करें तो बीपीओ के लिए आपको जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जैसी स्किल पे फोकस करना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि किस तरीके से जो है आप हार्डवर्क कर सकते हैं, और किस तरीके से ये जो है दोस्तों बिल्कुल एक राइट करियर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो अगर आप बोल सकते हैं कि अगर आप लेट से किसी बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आप जब इस कंपनी में काम करेंगे तो आपको एक्सपोजर मिलेगा, और जो है आप अपनी कम्युनिकेशन
स्किल से कंपनी के वर्क को टाइम पे कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं और हार्ड वर्क से इंश्योर कर सकते हैं कि सारे काम जो है टाइम पर कंप्लीट हो। दोस्तों कुछ अगर आपको ये कंफ्यूजन आ रहा है कि कौन सी स्किल्स हैं जो हमको मेंशन करनी चाहिए, तो जो कॉमन स्किल्स आप मेंशन कर सकते हैं वो हार्ड वर्किंग हो गया, अडॉप्टेबिलिटी हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गया, क्विक लर्नर हो गया या फिर टाइम मैनेजमेंट हो गया। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हैं जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीपीओ से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि व्हाट इज बीपीओ, यानी कि बीपीओ क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों बीपीओ का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि जो भी किसी कंपनी के बिजनेस प्रोसेस हैं उनको आउटसोर्स कर दिया है, यानी कि वो कंपनी के बाहर होते हैं। तो बीपीओ की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? बीपीओ प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज एंड फंक्शंस टू अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। तो दोस्तों नॉन प्राइमरी यानी कि जो बिजनेसेस की प्राइमरी एक्टिविटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी वो एक्टिविटीज होती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि पेरोल हो गया, एचआर हो गया, अकाउंटिंग हो गया, कस्टमर कॉल सेंटर रिलेशंस हो गए। दोस्तों ये जो है आपको ये जनरली कंपनीज आउटसोर्स कर देती है और यही काम होता है बीपीओ का कि इन सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं और इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट आर इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स, यानी कि इनबाउंड कॉल क्या होती हैं और आउटबाउंड कॉल क्या होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इनबाउंड के बारे में बात करते हैं। तो इनबाउंड में दोस्तों इन आता है, यानी कि इनबाउंड कॉल्स वो होती है जहां पे कस्टमर एग्जीक्यूटिव को कॉल करता है रिगार्डिंग सम क्वेरी और फीडबैक, यानी ये कॉल आपके पास आएगी। और दोस्तों आउटबाउंड का मतलब क्या होता है कि आप लगाते हैं ये कॉल कस्टमर या फिर किसी यूजर को, और जो है आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर आप उनसे कुछ कंफर्मेशन लेते हैं। तो दोस्तों ये है आपका इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल के डेफिनेशन। आप 2 मिनट इस वीडियो को यहाँ पॉज करके ये डेफिनेशंस को अच्छे से लिख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन कि व्हाई डू कंपनीज आउटसोर्स, यानी कि जो है कंपनीज आउटसोर्स क्यों करती हैं। तो दोस्तों कंपनीज आउटसोर्स इसलिए करती हैं ताकि वो अपनी कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर सके। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर कोई ट्रेनिंग कंपनी है तो वो एचआर एक्टिविटीज इसको इसलिए आउटसोर्स करती है ताकि वो लोगों को पढ़ाने में, ट्रेनिंग करने में फोकस कर सके। दोस्तों यही चीज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी है कि बीपीओ लेसन्स द कंपनीज वर्क सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर कोर एक्टिविटीज, यानी कि बीपीओ जो है आपकी कंपनी का काम कम कर देता है ताकि जो है आप कोर एक्टिविटीज पर फोकस कर सकें। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या होता है वॉइस एंड नॉन वॉइस प्रोसेस। तो ये जनरली काफी बीपीओ के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि क्या है वॉइस प्रोसेस, व्हाट इज वॉइस प्रोसेस, व्हाट इज नॉन वॉइस प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। वॉइस प्रोसेस यानी कि बहुत सिंपल है कि जहां पर आपको बात करनी होती है, और नॉन वॉइस प्रोसेस यानी कि जहां पर आपको बात नहीं करनी होती। तो दोस्तों एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो वॉइस बेस्ड बीपीओ रिक्वायर्ड स्पीकिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर्स आइदर थ्रू आउटबाउंड कॉलिंग और इनबाउंड कॉलिंग, यानी कि वॉइस प्रोसेस में आपको कस्टमर से बात करनी पड़ती है, या तो आप इनबाउंड कॉल से बात करते हैं या आउटबाउंड कॉल से बात करते हैं। नॉन वॉइस की प्रोसेस की बात करें तो नॉन वॉइस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आप कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं चैट, ईमेल के थ्रू, या फिर आप कोई बैक ऑफिस काम कर रहे हैं जो कि कस्टमर ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है, यानी कि आप ऑडिट्स कर रहे हैं या फाइल्स मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो दोस्तों ये है आपका वॉइस और नॉन वॉइस प्रोसेस की डेफिनेशन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑफशोर आउटसोर्सिंग क्या होती है। तो दोस्तों ये जो है आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑफशोर आउटसोर्सिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब कोई इंटरनेशनल प्रोसेस आउटसोर्स होता है। फॉर एग्जांपल कि जब यूएस की कंपनी इंडिया में कोई अपना प्रोसेस को आउटसोर्स करती है या फिर इंडियन कंपनी से करवाती है, उसको ऑफशोर बोलते हैं, यानी कि वो यूएस की जगह दूसरे शोर से हो रहा है जो कि लेट से इंडिया है यहाँ पर, तो उसको ऑफशोर आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो दोस्तों व्हेन एन इंटरनेशनल प्रोसेस इज आउटसोर्स इट इज कॉल्ड एन ऑफशोर आउटसोर्सिंग। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो बीपीओ में पूछा जाता है वो है आर यू कंफर्टेबल वर्किंग विद नाइट शिफ्ट्स। तो दोस्तों बीपीओ जॉब्स में आपको एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको
जो है नाइट शिफ्ट्स में काम करना पड़ सकता है। तो अगर आप एक बीपीओ में जॉब करना चाहते हैं तो आपको रेडी रहना पड़ेगा नाइट शिफ्ट्स के लिए। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि आई वुड बी हैप्पी टू वर्क नाइट एंड वीकेंड शिफ्ट इफ देयर आर नो सिक्योरिटी कंसर्न्स। मतलब कि अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है तो आप जो है नाइट शिफ्ट्स में या फिर वीकेंड शिफ्ट्स में काम कर सकते हैं। दोस्तों आप जो है बोल सकते हैं कि आप एक सेल्फ स्टार्टर हैं और आप कॉन्फिडेंट है कि आप किसी भी शिफ्ट्स के दौरान अच्छे से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए आपके बीपीओ के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप बात करते हैं दोस्तों क्या टिप्स होती हैं बीपीओ के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 4 टिप्स आपको बताऊंगा बीपीओ के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो भी कंपनी में आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसके बारे में सारी रिसर्च कर लीजिए। यानी कि अगर आप जेनपैक्ट में इंटरव्यू कर रहे हैं या टेक महिंद्रा में इंटरव्यू कर रहे हैं तो दोस्तों आप जो है उनके बारे में रिसर्च कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल की जेनपैक्ट क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, कितनी बड़ी कंपनी है, कौन सीईओ है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप सारी कंपनीज जिनके लिए भी आप इंटरव्यू कर रहे हैं उनके बारे में रिसर्च कर लीजिए। उसके अलावा दोस्तों अपने इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स को प्रिपेयर करके जाइए। तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स या जो जॉब सीकर्स इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं वो सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं और सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स या सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड जॉब सीकर्स ही इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं। तो आप अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स को प्रिपेयर करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। दोस्तों इंटरव्यू में जो है क्लियरली बोलिए, यानी कि आप जो है अपने आइडियाज को बहुत क्लियरली बोलिए, यानी कि आपको तेज नहीं बोलना है, आपको जो है क्लियरली बोलना है, यानी कि आपके वर्ड्स के बीच में स्पेस होनी चाहिए और आपका जो साउंड आ रहा है वो बहुत ज्यादा क्लियरली ऑडिबल होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों बीपीओ इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपनी टेक्निकल स्किल्स सीख लीजिए, जैसे कि एमएस ऑफिस से, जैसे कि आप टेक्निकल स्किल्स सीख लीजिए जैसे कि आप एमएस ऑफिस। दोस्तों बीपीओ इंटरव्यू में जाने से पहले टेक्निकल स्किल सीख लीजिए, जैसे कि आप जो है एमएस ऑफिस सीख सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट सीख सकते हैं। एमएस ऑफिस में बहुत डिफरेंट चीजें होती है, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट सर्फिंग हो गया, ये सारी चीजें दोस्तों आप सीख सकते हैं बीपीओ इंटरव्यू में जाने से पहले। टाइपिंग की भी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि अगर आपका टाइपिंग टेस्ट हो उस समय तो आप दोस्तों जो है टाइपिंग में काफी ज्यादा फ्लुएंट हो, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी हो। दोस्तों ये 4 टिप्स का ध्यान रखिए बीपीओ इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। आपको अगर कोई भी मेरी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए ताकि जो है आप और आपके फ्रेंड्स साथ में काम कर सकें। और दोस्तों उसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई ऐप को डाउनलोड करिए ताकि आप जो है किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो दोस्तों मैं ऐसे और वीडियोस आपको इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉप कंपनी से रिलेटेड और कौन सी करंट जॉब ओपनिंग्स हैं वो लाता रहूंगा। तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए।